भारत के युवा कलाकार और यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे अग्रज बैठे हैं जिनसे हमने हमेशा चरण वंदन करके आशीर्वाद लिया है। दिलीप शुक्ला साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। और मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आप राज्यपाल को इतनी उपमाएं देते हैं, लेकिन मैं सच में बगैर किसी मीडियाकर उसमें कहता हूं कि राज्यपाल ने जो कुछ भी जिया है या राज्यपाल जो कुछ भी जी रहे हैं या राज्यपाल जो कुछ भी जिएंगे, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो सिर्फ नाम है, काम आप सब कर रहे हैं, आप सब हो जाते हैं। और देखिए मैं मुझे ये नहीं मालूम कि मैं मेन लीड की फिल्मों का नाम तो खैर हर कोई लेता है क्योंकि वो टेस्ट मैच है जिसमें 5 दिन खेलने का मौका मिल जाता है, लेकिन मैं एक सीन की सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इज्जत करता हूँ और मेरे लिए फिल्म में 100 सीन भी हैं, तो एक सीन जब मैं जीता हूँ तो मुझे लगता है मेरा इस फिल्म में एक ही सीन है। मेरी ज़िंदगी एक सीन से बनी और मैं कभी भी फिल्म को जब पढ़ता हूँ कि 2 घंटे की फिल्म हो तो उसका पर्टिकुलर जो सीन जी रहा हूँ तो मुझे लगता है इस सीन के बाद में अगर अच्छा कर पाया तो अगला सीन मिलेगा, नहीं तो इस सीन के बाद मेरा पैकअप भी हो सकता है। तो हर सीन मेरे लिए चैलेंज होता है और उसको जीने का जो भी जज्बा मिलता है वो सब आप सबकी ऊर्जा का परिणाम। लखनऊ जंक्शन ये इसरार भाई के रिश्ते हमारे आपके सबको पता है कि आज से 10-15 साल से कैसे घरेलू रिश्ते हैं कि बोलते हैं कि शाहजहांपुर कानपुर में बहुत कम 2-2.5-3 घंटे की दूरी है और बोलते हैं जब घर से नमक पानी का रिश्ता बन जाए तो सारी क्रिएटिविटी फिर गौड़ हो जाती है और नमक पानी सबसे आगा हो जाता है। तो जैसे ही मैं बाहर था, इसरार भाई ने कहा कि एक फिल्म है जिसका आपको एक अतिथि बन के आना है और हम चाहते हैं कि सबको दुआएं दें, आशीर्वाद दें। तो मैंने पूछा प्रोड्यूसर कौन है, तो बोले रंजन सिंह यादव। तो मैंने कहा ये अच्छा है, सोने सुहागा एक्टर कम नहीं था, एक प्रोड्यूसर भी। तो लखनऊ से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है क्योंकि मैं 92 से 94 लखनऊ में ही पढ़ा हूँ और आज भी 25-30 साल से लखनऊ आना जाना लगातार, मतलब एक महीने में 2 राउंड लग जाए तो भी कम है, एक साल में 12 राउंड लग जाए तो भी कम है, क्योंकि वहीं से हमारी गांव की जहां जर्नी शुरू होती है, लखनऊ हमारा मिडिल स्थान है जिसमें लखनऊ हमेशा मुंबई और कुर्रा से हमें जोड़े रखता है। तो लखनऊ के ऊपर अगर फिल्म बनी हो तो मैं तहे दिल से दुआएं देता हूँ रंजन यादव जी को, इसरार जी को और हमारी जितनी प्यारी सी कास्ट है, सब लोग हमारे भाई बंधु हैं और हम जानते हैं कि जो ये फ्रेम जीते हैं इनके लिए जब हम दुआएं करते हैं तो फिर जो फ्रेम हम जीते हैं उसके लिए दुआएं ऊपर वाला खुद हमारे लिए करता है। तो जहाँ फिल्म का नाम हो, जहाँ वेब सीरीज का नाम हो, चाहे हम उस फिल्म में हो या ना हो, लेकिन बोलते हैं कि पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो सिर्फ पैसे से फिल्म नहीं बनती, लेकिन पैसे के बगैर भी फिल्म नहीं बनती। तो जहाँ पर पैसा लगा हो और जहाँ पर एक फिल्म बनी हो, उसके लिए जहाँ भी हमारे लायक जो भी मदद हो पाए, हम आज ही नहीं पिछले 20 साल से भी करने की कोशिश करते आए हैं और अब जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा कोई भी फायदा उठा सकता है जिसने फिल्म को जिया हो या फिल्म में पैसा लगाया हो या फिल्म के लिए कुछ भी करना चाहता हो, क्योंकि हम जानते हैं कि मनोरंजन का पायदान इतना बड़ा है कि एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसमें फट्टा टाकीज नहीं थी जिस गांव में, और वहाँ से निकल के आज 7 समंदर को एक छोटा सा गांव बना दिया है इस सिनेमा ने। तो मैं बोलता हूँ एक जननी माँ और एक सिनेमा, अब बीच में हमारे बीच में थिएटर की एक है जिसको बोलते हैं दाई माँ। तो माँ जन्म देने वाली माँ, कर्म देने वाली माँ, और खूब जायफल आयफल लगा के खूब काट पाड़ के, मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओ तो तुम्हारे कंधे कमज़ोर ना लगें, उसको बोलते हैं कि वो हमारी दाई माँ थिएटर को हम तीनों लोगों के लिए जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े, मैं मीडिया बंधुओं के सामने
कहना चाहता हूँ कि हमारा जहाँ भी उपयोग कर पाओ करो, क्योंकि हम चाहते हैं आप आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं और हम बीच में हैं तो 100% हम आपकी रेस में खड़े हैं, तो फिर हम पीछे कैसे रह सकते हैं। तो इसलिए ये मनोरंजन की फील्ड है, इसमें एक बीच में कोई निकलता है, लेकिन मनोरंजन का जो दंगल है, बस मेरे साथियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिनेमा जितना देखने में अच्छा लगता है, जितना जीने में अच्छा लगता है, इसको बनाने के लिए, इसको चलाने के लिए बहुत जिगरा लगता है, बहुत जिगरा लगता है, बहुत लोगों की हिम्मत लगती है, बहुत लोगों को विश्वास लगता है। और एक फिल्म में कोई भी पैसा खर्च हुआ हो, ब्रदर मान के चलिए उसमें टॉप टू पानी पिलाने वाले से लेके और पानी पिलाने के पैसे देने तक सबका खून पसीना लगता है, एक नहीं होता है। राजपाल की फिल्म हो या किसी फिल्म हो या भाई बंधुओं की फिल्म हो, भैया जी ने जिस तरीके से सबने डायलॉग बोले, हम इन्हीं के पायदान से उठ के आए हैं। आज हमें ये कह सकते हैं मैं इनका सीनियर नहीं, लेकिन मैं इनका जूनियर भी नहीं। सीनियर तो वो होते हैं कि जब तक आपके साथ काम ना किया हो तब तक वो सीनियर होता है, जिस दिन वो सामने कैमरा शेयर कर ले फिर वो बराबर होता है। कोई हमारी फील्ड में एक 84 साल का बंदा हो और एक 14 साल का बंदा हो, कोई फर्क नहीं होता है। कैमरा कभी भी उम्र नहीं देखता है, कैमरा हमेशा किरदार पड़ता है। और कैमरे जिन किरदारों को आप छापते हैं वही जो जितने, क्योंकि जहाँ भी कैमरा लगे होते हैं, इसलिए हम आपको सच्चे दिल से अपना कजिन मानते हैं। क्योंकि आज हम इधर खड़े हैं, अगर सच में हम इधर नहीं होते, क्योंकि अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो अगर यहाँ पे कलाकार कोई दूसरे खड़े होते तो 100% कैमरे के पीछे हम आपके साथ खड़े दूसरा कोई काम आता ही नहीं है। दूसरा काम जो क्रिएटिव लोग होते हैं, सृजनशील लोग होते हैं, जिन्होंने सिनेमा पढ़ा हो, जिन्होंने थिएटर पढ़ा हो, जिन्होंने बोलते हैं कि शब्दों को सोच के जब कागज पे लिखते हो आप और उनको जब आत्मसात करके जब आप एक चरित्र के रूप में उन लाइनों को बोलने लगते हो, तभी तो चलचित्र बनता है। तो हम इस चलचित्र की विचित्रता को प्रणाम करते हैं। इन सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप ये 2 साल से कोरोना रूपी आपदा में जिस तरीके से, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पिछले 1-1.5 साल में हमारी भी 4-5 फिल्में आ गई, जिसमें कुली नंबर 1 हो, हंगामा 2 हो, या फिर अपना हेलो चार्ली, या फिर मतलब टाइम टू डांस, या सफाई अच्छा अभी हाँ सिनेमा जिंदाबाद है। तो मुझे लगता है एक दिन बैठा मैं सोच रहा था कि लोग जब पब्लिक में मिलते हैं तो लोग बोलते हैं भैया आपकी फिल्में आपकी बहुत दिनों से नहीं देखी। हमने कहा नहीं, फिल्मों के पायदान बदल गए, फिल्में तो आज भी मेरी 1 साल कम से कम 5 तो हर साल रिलीज हो जाती हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य यह है कि 5 फिल्में देख के आपका दिल नहीं भरता, तो मेरा अंदर से हौसला बढ़ता है कि 5 नहीं कम से कम 75 फिल्में लगातार आपको देखने को ना मिले, तब तक आपको ये नहीं लगता कि राजपाल काम कर रहे हैं। उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। 40-50 साल के बाद में दोस्तों, मीडिया वाले सब अपनी एक उम्र के लोग हैं। हम जानते हैं कि हमने जब एक्टिंग के लिए शुरुआत की थी तभी तो इन लोगों ने इस चीज़ में शुरुआत की थी जहाँ से जितने भी अपने दोस्त खड़े हुए हैं मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। और 40-50 साल के बाद हॉलीवुड में सही जिंदगी जीने, सही किरदार जीने का मौका आता है, तब हम अपने आप को बंधे कमज़ोर समझ के और रिटायरमेंट की तरफ सोचने लगते हैं। रिटायरमेंट या फिर फिल्म बहुत ज़्यादा कर ली, कभी नहीं। मैं वो अभिनेता हूँ, आज शाम को सेंचुरी लग गई, लोगों की तालियां मिल गई, लेकिन सुबह सुबह जब पहली बार बल्ला लेके मंच पे उतरा तो मुझे लगता है कि अगर पहली बॉल खराब हो गई तो आउट कर दिया जाऊंगा। तो मैं हर बॉल को अपना एक रन, यानी हर बॉल को एक शब्द, और शब्द जितने ताजे तरीके से आप रटते हो उतने ही ताजे आप हो जाते हो। शब्द कभी पुराने नहीं होते। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से, ये जो लखनऊ जंक्शन के माध्यम से, यादव जी, जर भाई, पूरी आपकी टीम, विजय भाई, आप लोगों ने जितनी मेहनत की है बहुत अच्छी, हमें बहुत अच्छी शुरुआत लगी, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने जब आपका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा नहीं, आप सबको मेरा फर्ज बनता है कि आप सबके साथ मैं भी आपकी टीम का एक हिस्सा बनूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक चीज़ मैं आपको एक जरूर एक शब्द कहे नहीं रहूँ
चाहूँगा कि हमारी बहुत सारी फिल्में में लीड की हुई दोस्तों, 20-25 फिल्में लगभग भोपाल प्रियर फॉर्मन से लेके मैं माधुरी दीक्षित से लेके सबों कॉमेडी की, 10-20 में गेस्ट अपीयरेंस किए, 10-20 में पॉजिटिव, 10-20 में। लेकिन एक फिल्म और बहुत अच्छी बनी थी जो आज हम पूरे देश दुनिया में कहीं जाते हैं उसका इतना आशीर्वाद मिलता है, हमें पूरा देश लल्लन भैया करके पुकारता है। हेलो, हम लल्लन बोल रहे हैं। दिलीप शुक्ला साहब ने फिल्म डायरेक्ट की थी। और तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कहाँ पे जब लोगों को बहुत अच्छी कॉमेडी लगती है, बहुत अच्छा ये लगता है, बहुत अच्छा वो लगता है, लेकिन हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं, ये फिल्म भी लोगों के दिल पे छाप छोड़ती है। तो कलाकार अगर टाइप कास्ट होता है तो कलाकार की गलती है, किसी भी प्रोड्यूसर की गलती नहीं है। एक मोहल्ले में 500 चरित्र रहते हैं, अगर हर साल 10 चरित्र करो तो अगले 50 साल में 500 चरित्र नहीं जी पाओगे। इसलिए सभी कलाकारों से हमारा यही अनुरोध है कि जब जब आप पर टाइप कास्ट का ठप्पा लगे तो इसको चैलेंज मान के इस टाइप को तोड़ दो, ताकि अपनी मानसिकता से कोई दूसरे किरदार में जी पाओ। कलाकार कभी एक किरदार में नहीं जीता है। कलाकार जैसे 24 घंटे में नेचर 24 बार कलर चेंज करती है, वैसे ही कोई कलाकार जब भी कोई नया किरदार मिलता है, भले वो कॉमिक किरदार हो, भले वो सीरियस किरदार हो, लेकिन वो बीज जो होता है वो कलर चेंज करने का होता है। आप सब अपने अपने हर फिल्म में अपने अपने कलर चेंज करें, और जब आपके कलर चेंज हो गया आपकी मानसिकता से जो है अच्छे डायलॉग निकले तो लोगों की तालियां जीवन भर पाए। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, बहुत बहुत बधाई। शर्मा जी आप तो भंडार लेकिन मैं लखनऊ जंक्शन देखा जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया है। रंजन यादव जी ने इसको प्रोड्यूस किया है, इसरार भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसरार भाई के एसोसिएशन ने, और ये पूरी टीम विजय पाल जी ने इसको डायरेक्ट किया है। पूरे कलाकारों ने एक से एक लगभग 18-20 कलाकारों ने इसमें काम किया है। मैं अपनी तरफ से सबको शुभकामनाएं देता हूं और खूब सबका काम अच्छा लगे, फिल्म सबको अच्छी लगे, सबका आशीर्वाद मिले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। बाल सर, आपने अर्पण साहब ने ट्रेलर देखा, आपने कैसे ट्रेलर लगा, ट्रेलर के बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, अब ट्रेलर देख के ही मैं आया। मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके की पृष्ठभूमि दिखाई जा रही है तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और अप्रिशिएट करोगे। मैंने जितना भी देखा है, मुझे मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कलर कॉम्बिनेशन, ग्रैंडर के हिसाब से एक सिनेमा की जितनी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब चीज़ें इसमें हमें दिखाई दी, इसलिए हम इसको प्रमोट करने आए। जब भी लखनऊ का नाम आता है तब पहला जहन में क्या आता है आपके? लखनऊ जंक्शन ही समझ में आता है। नहीं, बिलीव करो, पहली बार जब लखनऊ उतरा था तो 4 बार स्टेशन पे ही उतरा था। तो लखनऊ के एक एक गली में मुझे पैदल घूमने का खूब एक अनुभव हासिल है। राय उमानाथ बली से लेके, रविंद्रालय से लेके, गोमती नगर से लेके, विधानसभा मार्ग से लेके, शहीद पथ से लेके सीधे इमामबाड़ा भूल भुलैया तक कहीं भी जाएं। अगर न्यू यूनिवर्सिटी में हमने 40 दिन लखनऊ में खुद फिल्म भी बनाई है, मैं मेरी पत्नी और वो, तो और पढ़ाई भी की है 92 और 93 94 में। तो लखनऊ से बहुत खट्टी मीठी यादें हैं। लखनऊ की अपनी खुसूसियत है, लखनऊ की अपनी शाम है। तो लखनऊ का नाम आते ही एक 100% अंदर एक बहुत अच्छा भाव आता है कि जिस शहर ने हमें शाम से शाम कहना सिखाया, उस शहर का नाम लखनऊ है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। पूछना क्या भाई, और किस तरह किरदार है आपका फिल्म के अंदर? सबसे बड़ी चीज़ है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश पृष्ठभूमि पे ये फिल्म बनी है। और आपने देखा होगा ट्रेलर तो आपको एहसास हो गया होगा कि ये फिल्म किस तरह की बनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्म बनी है। विजय पाल जी ने इसका डायरेक्शन किया है और रंजन यादव जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। तो इस फिल्म में मुझे एक बेहतरीन कनौजिया का किरदार निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रोड्यूसर रंजन यादव, डायरेक्टर विजय पाल, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इसरार भाई, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि राजपाल भाई के साथ ही मैंने फिल्म का करियर शुरू किया था कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहला काम दिया था।
उनके साथ 4-5 फिल्में करने के बाद आज इस फिल्म को वो लखनऊ जंक्शन को प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आए। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल भाई का। जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूं अपने जीवन में उतना ही कम है। हमेशा उनके प्यार और आशीर्वाद जैसे बना रहता है। तो बस आप सबका भी प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से हमारे ऊपर बना रहे ताकि हम पूरे वर्ल्ड में इंटरटेनमेंट के माध्यम से अभिनय करते रहें। आप सबका प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। आप सब खूब सारा प्यार दें, खूब सारा आशीर्वाद दें, क्योंकि आप सबके प्यार आशीर्वाद से हमें डबल ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा तो इंशाल्लाह इसी तरह जैसे अभी राजपाल भाई ने काम बोला कि काम करते रहेंगे जब तक जीवन है, तो इंशाल्लाह काम करते रहेंगे, आप सबका एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कनौजिया बोलो, कनौजिया है कौन, क्या करता है कनौजिया? कनौजिया ये खबरी है, समझ लो। ये खबरी है पुलिस का। और ये जो जैसे कि भी आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में अंडरवर्ल्ड का, जैसे यहाँ बम्बई में अंडरवर्ल्ड बोलते हैं, वहाँ पे उत्तर प्रदेश के जितना जी सर। यस डॉक्टर साहब बात करें लखनऊ जंक्शन की तो क्या कुछ कहेंगे, किस कहानी क्या है फिल्म की? कहानी एक क्राइम बेसिस कहानी है। हमारे मन दिल में एक आइडिया है, एक सोच आया कि हमको कुछ लखनऊ काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी है लखनऊ और अधिकतर वहाँ पर क्राइम बहुत हुआ करता था। चीज़ें देखते थे, मुझे लगा कि इसमें मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो मैंने एक आइडिया लिया कि उसको डेवलप किया। हमने पूरी टीम के साथ डेवलप करके उसको प्रोड्यूसर से हम मिले, प्रोड्यूसर को हमने आइडिया सुनाया, उसको अच्छा लगा तो हम उस पर काम करना स्टार्ट किए। और उसका रिजल्ट आज है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और सिनेमा हॉल में 28 जनवरी को रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे योगी जी भी है तो मोदी जी भी है कि नहीं? नजर आ रहा है? मोदी जी तो नहीं है, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट फिल्म बनाऊंगा तो मोदी जी पे ही बनाऊंगा। नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है किसी की योगी जी के नजर आ रहा है, कुछ कैरेक्टर जो लग रहा है मनोज जी का, मेरे ख्याल से एक्टर योगी जी नजर आ रहा है, कुछ लग रहा है। और योगी जी नहीं, एक कैरेक्टर है हमारी फिल्म में जी मुख्यमंत्री बनाए आपने, तो लग रहा है। बस मुख्यमंत्री तो कहीं का भी हो सकता है। तो अगर हम यूपी पे काम कर रहे हैं, गेटअप उत्तर प्रदेश गेटअप दिया आपने पूरा। प्रेजेंट मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ध्यान में रख पूरा गेटअप दिया काम करना पड़ेगा। जी 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 तो राजपाल जी यहाँ पे आए तो क्या कहेंगे थैंक सर यू से? सो मच राजपाल जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बीच में आए। मुझे अच्छा लगा है कि वो यहाँ पर आए फिल्म को देख करके। मैं भी डर रहा था कि ट्रेलर देखेंगे, पता नहीं किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं अच्छा लगेगा। जब उन्होंने देखा और उनको अच्छा लगा, मेरी तारीफ की, इसके लिए मैं तो बहुत छोटा हूँ, वो सीनियर है, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। अगर इस तरह के एक्टर तारीफ करते हैं तो फिर बहुत खुश, दिल को खुशी मिलती है कि यार चलो हमको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा काम मुझे आता है करना। शूटिंग पूरी लखनऊ में हुई, कहीं और भी हुई शूटिंग? इसकी शूटिंग हमने लखनऊ में की है। 35 डेज 40 डेज का हमारा शेड्यूल था, पूरा लखनऊ में ही हमने कंप्लीट किया। गाने कितने हैं फिल्म में? जैसे हमने 2 गाने फिल्म देखे। में गाने 5 गाने हैं जी जी। अच्छा, इसके अलावा और कौन कलाकार है, कलाकार बताइए जैसे? उसमें जाकिर हुसैन है जो मेन विलन जाकिर हुसैन कर रहे हैं, लीड है फिल्म में। जो अभी आपने देखा था एसपी का कैरेक्टर कर रहे हैं केशव अरोड़ा कर रहे हैं। हमारी फिल्म में एक फॉरेनर लड़की है जो फिल्म की हीरोइन है, और एहसान खान है, अमित बैल है, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं फिल्म में। हो गया, बोल गया। रिलीज कब हो रही है? 28 को बोल रहे, कह रहे 28 जनवरी को रिलीज हो रही है। थैंक यू सर। लियाकत जी कट। मुझे जो मैंने फाइनल प्रोडक्ट देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारी ऑडियंस जो भी हमारी है वो जाके फिल्म देखें। और ये कोरोना के टाइम पे डिले होता जा रहा था, तो अब वो टाइम आ गया है जब हम फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। राजपाल जी यहाँ पे आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी का। और इससे मोटिवेशन मिलता है जब कोई सीनियर एक्टर, बहुत पुराना एक्टर जिसने काफ़ी काम किया है, जिन्हें बहुत अप्रिसिएशन मिला है, वो एक्टर आके हौसला देता है। और प्रोमो देखने के बाद जब राजपाल जी ने तारीफ़ की प्रोमो की, मेरी तारीफ़ की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट प्रोमो देखने के बाद उन्होंने बोला कि मैं आने नहीं वाला था, लेकिन जब मैंने प्रोमो देखा तो मुझे लगा कि फिल्म इतनी अच्छी बनी है। विजयपाल जी की तारीफ़ कर रहे थे, सबकी तारीफ़ कर रहे थे, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है।
थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं राजपाल जी को। थैंक यू सर। कट के विजय बालिया जी। हुए हुए हैं। जो वहाँ की सरकार थी अभी पिछले 5 साल से पूरा हो गया समय, जो उन्होंने वहाँ से माफियाओं का सफाया किया है सरकार ने, उसी के आधार पर ये लखनऊ जंक्शन फिल्म की तहरीर है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखें। मैं रंजन सिंह यादव, प्रोड्यूसर, लखनऊ जंक्शन। आज राजपाल यादव जी भी गेस्ट के तौर पे आए थे आपको बधाई देने के लिए फिल्म के लिए, तो उसके बारे में बताइए आप। जी आए हैं, उनका स्वागत किया। राज्यपाल जी ने खुद कहा है कि सभी लोग इस फिल्म को देखें। टाइम जरूरी लॉक किया है और इंडिया बॉम्बे छोड़कर और भैया ये एक अलग टाइप के आदमी है। बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में पैदा होते हैं जिसमें हमारे रंजन भैया है। बहुत नवोदित पर्सन, बहुत प्यारे इंसान और मुंह पे बोलने वाले, बेधड़क बोलने वाले, सब बोलने वाले। बड़ी मेहनत से पिक्चर बनाई है, बड़े दिल से बनाई है। मालिक मेरे परमात्मा करे, अल्लाह करे कि कामयाब हो। कोशिश तो यही है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।